राम राम जी सारा ने एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिया करो। सनातन धर्म आपको केवल जीना नहीं सिखाता, वो आपको सम्मान और धर्म रक्षार्थ समय समय पर दुष्ट का मर्दन भी सिखाता है। श्री कृष्ण के अनुसार दुष्ट को कभी छोड़ो मत, चाहे अपनी गेंद फेंक कर ही विवाद मूल क्यों न लेना पड़े। श्री कृष्ण ने गेंद जानबूझकर यमुना में फेंकी। यमुना तो अपने तट पर बसे लोगों को अपना जल पिला रही थी। कालिया ने आकर मथुरा के पास यमुना पर कब्जा कर लिया और यमुना का जल लेने आने वालों का मौका देखकर शिकार करने लगा। कालिया के भय से गांव वाले पलायन करने लगे और यमुना के उस तट के बदले गांव वाले काफी दूर का फेरा लगाकर यमुना का जल लाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में गेंद जानबूझकर इसलिए फेंकी थी कि वो आने वाले युग को संदेश देना चाहता है कि दुष्ट के भय से पलायन करना मतलब दूर हो जाना कोई उपाय नहीं है, बल्कि दुष्ट के घर में घुसकर उसको मर्दन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण संसार को बताना चाहते थे कि दुष्ट के हमले का इंतजार मत करो, क्योंकि खुद कोई बहाना बनाकर उसके दांत तोड़ दो। शत्रु के शक्तिशाली होने की प्रतिज्ञा मत करो, बल्कि खुद ही उसके घर में गेंद फेंको और गेंद को लेने के बहाने उसके घर के भीतर घुसो। उस दुष्ट तुम पर हमला अवश्य करेगा और जब वह तुम पर हमला करे उस दुष्ट का मर्दन कर दो। और हाँ, यह भी याद रखो कि जब कालिया का मर्दन करने उनके घर में घुसो तो उसे चुपचाप खत्म मत कर दो, बल्कि बलराम, मन, सुखा आदि को गांव वालों को बुलाने भेज दो, ताकि वो भी आकर देख ले कि जिस कालिया के डर से वो लोग पलायन कर रहे थे वो कालिया कितना कमजोर है। इधर श्री कृष्ण यमुना में कूदे और उधर बलराम भागे गांव की ओर। बलराम चिल्लाए, मैया, बाबा, काका, मामा, दादा, दौड़ो। कान्हा यमुना में कूद गया। क्या आपको लगता है कि शेषातावर बलराम भय से चिल्ला रहे थे? नहीं ना, क्योंकि श्री कृष्ण तो शक्तिशाली था ना, तो वो तो भाई कहीं भी कूद सका था। तो इसका मतलब यही है कि दुश्मन तक डर का मत बैठो। दुश्मन न दिखा दो कि हमने भी, हमारे में भी ताकत है। ऐसे ऐसे दुश्मन पड़े बैठे हैं जो हमारे 31 सीने के ऊपर गोली ताने बैठे हैं, लेकिन उनकी चलान की हिम्मत कौन होती। चलाओगे वे फिर भी पीठ पीछे, क्योंकि वे सीने पर चलान के लायक के कोने होते। आगे सुनो कि वह है बलराम भय से चिल्ला रहे थे। बलराम भय से नहीं चिल्ला रहे थे, बल्कि चाह रहे थे कि आज सारा गांव कालिया मर्दन होने देख ले। सभी देख ले कि किसी दुष्ट से डरने की नहीं, बल्कि दुष्ट को नाथ कर उसके सर पर सवार होने की आवश्यकता है। इधर हाहाकार करते गांव वाले यमुना के तट पर पहुंचे और उधर श्री कृष्ण ने कालिया को धर दबोचा। जब श्री कृष्ण ने कालिया की गर्दन मरोड़ी दी तो गिड़गिड़ाया, हमने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? श्री कृष्ण ने प्रत्युत्तर में कहा कि मैं अपने ऊपर अत्याचार होने की प्रतिज्ञा नहीं करता। मैं तो एक एक दुष्ट को ढूंढ कर उसे दंड देने आया हूँ। कालिया गिड़गिड़ाने लगा। उसकी पत्नी ने भी श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए और अपनी छाती पीटने लगी। आज भी ऐसा ही होता है। आपने देखा ही होगा कि दुष्टों के परिवार छाती पीटने में बहुत माहिर होते हैं। जब सामने वाला शक्तिशाली हो तो वह रोने पीटने लगते हैं। कालिया की कसम खाने लगा। कालिया भी कसम खाने लगा, इस बार मुझे छोड़ दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, श्री कृष्ण ने कहा, मैं तेरे प्राण तो छोड़ दूंगा, लेकिन तेरे भय को तो समाप्त करना आवश्यक है ना। यो एक बार तेरे भय का मर्दन हो जाए, उसके बाद अगर तू दोबारा भी आ जाएगा तो तुझसे कोई डरेगा नहीं। तब कोई और भी तुझे पीट देगा। सही बात है। अब तू चल, जल के ऊपर चल। आज तेरे सिर पर ही होगा नृत्य हमें दुनिया को दिखाना होगा कि दुष्टों के नकेल कसकर उसके सिर पर कैसे चढ़ा जाता है। और फिर संसार ने देखा कालिया के सर पर नाचते हुए श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण ने यही सिखाया है कि दुष्ट को कभी छोड़ो मत, चाहे अपना गेंद उनके घर में फेंक कर ही विवाद मोल क्यों न लेना पड़े। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो भाई।
क्योंकि बहुत अच्छी वीडियो है। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ऐसे दुष्ट कर्मों से, दुष्टों से डरे हुए रहते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं, है ना, डर के रहते हैं। तो आज भी जो अधर्मी मौका देखकर हमला करते हैं उनको वसूल नष्ट करना होगा, तभी विश्व में शांति की स्थापना हो सकेगी, चाहे इसके लिए खुद ही गेंद को क्यों न फेंकनी पड़े। जय श्री राम जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। एक बार फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम भाई। बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हो रहे हैं, बहुत सारी दुनिया है इतनी जो जब भी देश के इतिहास में महान राजाओं के बारे में बात होगी तो शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नाम इसमें जरूर आएगा। महाराजा रणजीत सिंह ने 10 साल की उम्र में पहला युद्ध लड़ा था। वहीं 18 साल की उम्र में लाहौर को जीत लिया था। खालसा जाट साम्राज्य के पहले महाराजा थे। वे शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एकजुट किया बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया था। 40 वर्षों तक के अपने शासन में उन्होंने अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के आसपास भी नहीं फटकने दिया। इसके बाद 1802 में उन्होंने अमृतसर को अपने साम्राज्य में मिला लिया और 1807 में उन्होंने अफगानी शासक कुतुबुद्दीन को हराकर कसूर पर कब्जा कर लिया। रणजीत सिंह ने अपनी सेना के साथ आक्रमण कर 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर पर कब्जा कर उसे भी सिख साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। महाराजा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें पश्चिमी बंगाल की ओर खदेड़ दिया। अब पेशावर समेत पश्तून अक्षेत्र पर उन्हीं का अधिकार हो गया। यह पहला मौका था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया। अफगानों और सिखों के बीच 1813 और 1837 के बीच कई युद्ध हुए। 1837 में जमरूद का युद्ध उनके बीच आखिरी भिड़ंत थी। इस भिड़ंत में रणजीत सिंह के एक बेहतरीन सिपाही सालाहर हरि सिंह नलवा मारे गए थे। दशकों तक शासन के बाद रणजीत सिंह का 1839 को निधन हो गया, लेकिन उनकी वीर गाथाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। ऐसे ऐसे राजा महाराजा होते थे भाई पहले। आजकल के हैं, आजकल के बैठे हैं जहाजा में राजा बना दे हैं, बैठ जा हैं बनकर आप बैठे हैं जहाजा में रांडे जहाँ दूसरे देशा में गोबर खानते। देश के गिल्या, दुनिया की गिल्या, दुनिया जनता की गिल्या, किसी विकलांग की गिल्या, किसी किसान की गिल्या, किसी के साथ भी कुछ होने कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। ये आजकल के नेता महाराजा जो बने अंडे हैं, महाराजा कौन है याडे का आजकल तो के है, मोदी है। उसने सोचना चाहिए ना देश के बारे में कुछ अच्छा। बहुमूल्य हीरा कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया। उनकी समाधि लाहौर में बनाई गई जो आज भी वहां कायम है। उनकी मौत के साथ ही अंग्रेजों का पंजाब पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। अंग्रेज सिख युद्ध के बाद 30 मार्च 1849 के दिन पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया और कोहिनूर महारानी विक्टोरिया के हुजूर में पेश किया गया। अगर आप लोगों ने कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। और देखो पहले के राजा महाराजा लड़ाई करने में आगे तो आगे ये रहा करते हैं ना, सब कुछ हुआ करता भाई। लेकिन आजकल के तो अपना अपना पेट पाला है, अपना भी सही तरीका नहीं पालते होंगे। राम राम जी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। बात उस काल की है जब तुलसीदास जी रामचरित्र मानस लिख रहे थे।
तुलसीदास जी को रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला और बोला, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए, आगे एक बैल गुस्से में लोगों को मारता हुआ घूम रहा है और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप इस रास्ते से बिल्कुल मत जाइए। तुलसीदास जी ने सोचा, ये कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है सब में राम का वास है, मैं उस बैल को हाथ जोड़ लूँगा और शांति से चला जाऊँगा। लेकिन तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े और इससे पहले कि बैल को हाथ जोड़ पाते, बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और बुरी तरह से गिर पड़े। अब तुलसीदास जी घर जाने के स्थान पर सीधे उस जगह पहुँचे जहाँ वो रामचरितमानस लिख रहे थे और उस पत्थर को फाड़ने लगे जिस पर चौपाई लिखी थी। तभी वह हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्रीमान जी, ये आप क्या कर रहे हो? उसने तो न्यू देखा, भाई देखो कि ये करने लग रहा है, क्यों पाड़न लग रहा है ये। तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वे बोले, ये चौपाई बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बात बता दी। ये बात बता दी तो हनुमान जी भी कुछ न कुछ प्रतिक्रिया देवेंगे, बतावें तो गी ना। हनुमान जी मुस्कुराकर तुलसीदास जी से बोले, पाद आ गया श्रीमान जी, ये पाद चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम को नहीं देख पाए जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। गंगा बड़ी न गोदावरी न तीर्थ बड़े प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वहीं जहाँ हृदय में राम का वास हो। जय श्री राम। भाई सही बात कही है किसी ने, है ना। ये हृदय में राम का नाम होना चाहिए, जुबान तो बोल ले तो कुछ ना होता। ना गंगा में राम है, ना गोदावरी में राम है, ना तीर्था पे है, कितने कुछ ही नहीं है। यो तो एक हमारे मन में राम बसा हुआ है। इसने मन तक याद करांगे तो ही हमारा निवारण हो सका है, ना तो उनमें भटकते अंडोगे। राम राम।